हेलो स्टूडेंट्स, डेट 30 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली डीप सीक एआई किसने विकसित की? हमारे ऑप्शन हैं ए यूएसए, बी रूस, सी चीन या डी इजराइल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, चाइना या चीन। चीन ने हाल ही में डीप सीक नामक एआई को लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करते ही डीप सीक जो कि चैट जीपीटी यह भी एक एआई है, इसको पछाड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, रूस की राजधानी मॉस्को है, चीन की राजधानी बीजिंग है व इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है। डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीन ने हाल ही में लॉन्च की है। डीप सीक एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली एआई बन चुकी है। हम सभी जानते हैं कि अभी तक जितने भी लोग किसी भी एआई का इस्तेमाल कर रहे थे तो वे चैट जीपीटी से ही इस्तेमाल कर रहे थे। अब चैट जीपीटी को जो है पीछे छोड़कर डीप सीक आगे निकल गई है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्योंकि डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी से ज़्यादा बेहतर और सारे कंटेंट फ्री में उपलब्ध करा रही है, जिस वजह से लोग चैट जीपीटी को छोड़कर डीप सीक को डाउनलोड कर रहे हैं। एप्पल ऐप स्टोर पर हम अलग अलग चीज़ों को डाउनलोड करते हैं और यहीं पर जो है डीप सीक को भी डाउनलोड किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग कंपनियों के अपने अपने खुद के एआई होते हैं, जैसे गूगल का एआई जेमिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में किसे शीर्ष स्थान मिला? हमारे ऑप्शन हैं ए सत्य नंडेला, बी सुंदर पिचाई, सी नील मोहन या डी लीना नायर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, सत्य नंडेला। सत्य नंडेला को हाल ही में जारी हुई हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट का यह पहला संस्करण है, यानी कि यह लिस्ट पहली बार जारी हुई है जिसमें शीर्ष स्थान सत्य नंडेला को प्राप्त हुआ। सत्य नंडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। दूसरा स्थान सुंदर पिचाई को प्राप्त हुआ जो कि और तीसरा स्थान नील मोहन को प्राप्त हुआ। HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 का पहला संस्करण जारी हुआ। पहले संस्करण में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय सत्य नंडेला हैं, दूसरा स्थान सुंदर पिचाई को मिला और तीसरा स्थान नील मोहन को प्राप्त हुआ। वर्तमान में सत्य नंडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, सुंदर पिचाई अल्फाबेट के CEO हैं व नील मोहन यूट्यूब के CEO हैं। सुंदर पिचाई अल्फाबेट के CEO हैं। गूगल जो है वह अल्फाबेट कंपनी का एक भाग है, तो सुंदर पिचाई जो है एक तरीके से गूगल के CEO भी हैं व उसकी कंपनी अल्फाबेट के CEO भी हैं। अल्फाबेट को CEO की माँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने अपना 100वें मिशन NVS-02 को किससे लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन हैं ए GSLV F-15, बी PSLV F-15, सी GSLV F-16 या डी PSLV F-16।
इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। GSLV F-15 से हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। यह 100वां मिशन NVS-02 उपग्रह को लॉन्च करने में किया गया, यानी कि NVS-02 उपग्रह को GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया और यह मिशन इसरो का 100वां मिशन था। इससे पहले भी इसरो डोपिंग से संबंधित मिशन को लॉन्च कर चुका है। हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 उपग्रह को लॉन्च करके पूरा किया। NVS-02 उपग्रह को GSLV F-15 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। NVS-02 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। NVS-02 उपग्रह है यह भारतीय नेविगेशन सिस्टम नाभिक की दूसरी पीढ़ी का दूसरा उपग्रह है। जिस प्रकार USA के पास GPS है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, व रूस का भी अपना ग्लोकोज है, इसी प्रकार भारत के पास नाभिक है और नाभिक की दूसरे नाभिक भारतीय नेविगेशन सिस्टम नाभिक की दूसरी पीढ़ी का दूसरा उपग्रह NVS-02 उपग्रह लॉन्च किया गया। NVS-02 सैटेलाइट का वजन लगभग 2250 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किसने प्रतिबंध लगाया? हमारे ऑप्शन हैं A USA, B चीन, C रूस या D इजराइल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, इजराइल। इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध में इजराइल के लोगों पर चिकित्सा और शिक्षा संबंधी परेशानी आई हैं और इन्हीं चिकित्सा सुविधा और शिक्षा सुविधा संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए UNRWA, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी है, यह इजराइल में जो है लोगों को चिकित्सा और शिक्षा प्रदान करा रही थी। परंतु हाल ही में इजराइल ने UNRWA को जो है इजराइल ने बैन कर दिया है और इन्हें जो है UNRWA को यह कहा है कि आप जल्द से जल्द इजराइल से चले जाइए। UNRWA की स्थापना 1949 में हुई। यह संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है जो कि राहत एवं कार्य एजेंसी है। UNRWA उन सभी जगहों पर जाने की कोशिश करती है जब भी किसी भी देश में लोगों को चिकित्सा संबंधित परेशानियां होती हैं या शिक्षा संबंधित परेशानियां होती हैं, तो UNRWA कोशिश करती है कि वहां को लोगों को चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जा सकें। UNRWA भी इजराइल के यरूशलेम, जो कि इजराइल की राजधानी है, यहाँ पर लोगों को चिकित्सा सुविधा और शिक्षा सुविधा को प्रदान करा रही थी। परंतु इजराइल ने हाल ही में कहा कि आप जनवरी 2025 तक इजराइल से चले जाइए, यानी कि आप जनवरी 2025 तक इसके बाद जो है आप इजराइल में बैन हैं। इजराइल ने UNRWA को इसलिए बैन किया है क्योंकि इजराइल का मानना है कि UNRWA एजेंसी इजराइल की सुरक्षा में बाधा बना रही है। इजराइल का कहना है कि UNRWA एजेंसी कहीं ना कहीं हमारे जो सिपाहियों की पोजीशंस हैं उस सब की बातों को लीक कर रही है, जिससे इजराइल की सुरक्षा पर जो है आंच बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जत्रा कहाँ प्रारंभ हुआ? हमारे ऑप्शन हैं A मध्य प्रदेश, B ओडिशा, C तेलंगाना या D आंध्र प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर C सही है, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना में नागोबा जात्रा त्योहार प्रारंभ हुआ है। नागोबा जात्रा त्योहार एक आदिवासी त्योहार है जिसका नाम है गोंड आदिवासी। गोंड आदिवासी मुख्यतः तौर पर तेलंगाना में पाए जाते हैं, इसीलिए यह त्योहार भी
तेलंगाना में ही गोंड आदिवासी द्वारा शुरू किया गया। नागोबा जात्रा त्योहार तेलंगाना में स्थित गोंड आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। नागोब जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। हाल ही में तेलंगाना में नागोबा जात्रा त्योहार प्रारंभ हुआ। इससे नागोबा जात्रा से भी बड़ा त्योहार जो कि आदिवासी बड़ा त्योहार है वह है सड़लक का सड़लम्बा जात्रा त्योहार। यह भी एक आदिवासी त्योहार है और यह भी एक बहुत बड़ा आदिवासी त्योहार है। यह त्योहार भी यानी कि सड़लक का सड़लम्बा जात्रा त्योहार भी तेलंगाना में मनाया जाता है। नागोबा जात्रा 8 दिवसीय त्योहार है यानी कि 8 दिन तक नागोबा जात्रा त्योहार मनाया जाता है। नागोबा जात्रा में नागोब शब्द नाग देवता को समर्पित है यानी कि यह त्योहार नाग देवता को समर्पित त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग झांकी के पुरस्कार से सम्मानित किया है? हमारे ऑप्शन हैं ए जम्मू और कश्मीर राइफल्स टुकड़ी, बी एटीकोप का बोम्बालू आंध्र प्रदेश, सी खर्ची पूजा त्रिपुरा या डी महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जम्मू और कश्मीर राइफल्स टुकड़ी। जम्मू और कश्मीर राइफल्स टुकड़ी सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग झांकी में नंबर 1 आई है। वहीं यदि राज्य की श्रेणी में देखा जाए तो महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग झांकी पुरस्कार से जो है जम्मू और कश्मीर राइफल्स टुकड़ी को सम्मानित किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस में उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही यानी कि जो राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वह उत्तर प्रदेश की झांकी रही और मार्चिंग सेवा में सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी वह जम्मू और कश्मीर की रही। उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 की झांकी थी। दूसरे स्थान पर त्रिपुरा की खर्ची पूजा की झांकी रही। त्रिपुरा की खर्ची पूजा की झांकी भी राज्य स्तर पर दूसरे स्थान पर रही। वह मंत्रालय की झांकियों में जनजातीय मंत्रालय की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही। उत्तर प्रदेश की झांकी जो है यह है मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी थी राज्य स्तर पर। और इसके अलावा भी जो है सरकार ने माई गव पोर्टल पर जो है जनता की राय के अनुसार जो है गुजरात की झांकी को टॉप बनाया। गुजरात की झांकी टॉप पर रही व दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही। और मंत्रालय में महिला बाल विकास मंत्रालय माई गव पोर्टल के अनुसार टॉप पर रहा। यह अलग अलग स्तर पर अलग अलग झांकियां टॉप पर रही हैं। सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग में जम्मू कश्मीर की झांकी व जो और मंत्रालय के हिसाब से उत्तर प्रदेश की झांकी, माई गव पोर्टल के हिसाब से गुजरात की झांकी टॉप पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हमारे ऑप्शन हैं ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड या डी दक्षिण अफ्रीका। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 रहा व दूसरे क्रम पर भारत रहा। हाल ही में आईसीसी चैंपियनशिप को जो है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा और दूसरे स्थान पर हमारे भारत की महिला टीम रही। आईसीसी महिला चैंपियनशिप को मेलबर्न ने होस्ट किया। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान एलिसा हिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? हमारे ऑप्शन हैं
ए 26 जनवरी, बी 27 जनवरी, सी 28 जनवरी या डी 29 जनवरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 29 जनवरी। 29 जनवरी को हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। भारतीय समाचार पत्र 29 जनवरी को मनाया गया। 29 जनवरी को इसलिए मनाया गया क्योंकि भारत में पहली बार या भारत का जो पहला समाचार पत्र जारी होता है वह 29 जनवरी 1780 को जारी हुआ। 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। बंगाल गजट को जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जारी किया था। इस 1780 के दशक में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत अधिक प्रभाव था और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना के बाद बंगाल गजट अखबार को 1782 में बंद भी कर दिया गया। चूंकि भारत का पहला अखबार 29 जनवरी को जारी किया गया था, इसीलिए 29 जनवरी की तारीख को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। जो हमारा बंगाल गजट पहला भारतीय समाचार पत्र जारी हुआ था, यह इंग्लिश में जारी हुआ था और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मातृदंड था। उदंत मातृदंड को जुगल किशोर ने 1826 में जारी किया था और यह भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी सिक्किम। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में भांग की खेती के लिए जो है मंजूरी देती है, परंतु हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती की मंजूरी केवल उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा में यूज या इस्तेमाल करने के लिए ही दी गई है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी दी। भांग की खेती का इस्तेमाल केवल चिकित्सा, उद्योग और विज्ञान की रिसर्च में ही होगा। हिमाचल प्रदेश ने इस बात का ध्यान दिया कि भांग की खेती जो है सब जगह पर ना हो और भांग की खेती का इस्तेमाल केवल चिकित्सा, उद्योग और विज्ञान की रिसर्च में ही हो। इसलिए हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती की अनुमति केवल 2 ही विश्वविद्यालयों को प्रदान की है। चूंकि हिमाचल प्रदेश का इलाका ठंडा है, जैसे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला व चेवा आदि जैसे स्थान जो है भांग की खेती के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। भांग की खेती जो है केवल हिमाचल प्रदेश के 2 ही विश्वविद्यालयों में होगी, जिसमें पहला विश्वविद्यालय चौधरी सरवंत सिंह विश्वविद्यालय है व दूसरा विश्वविद्यालय जो है वह परमार बागवानी विश्वविद्यालय है। भांग का वैज्ञानिक नाम कैनबिस सटिवा है। हम सभी लोग भांग के नाम से जानते हैं, पर पूरी दुनिया में भांग को कैनबिस सटिवा के नाम से जाना जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20I में बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? हमारे ऑप्शन है ए तिलक वर्मा, बी त्रिशा गोंगडी, सी सक्षम ठाकुर या डी जसप्रीत बुमराह। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा यह पहले व्यक्ति बन चुके हैं जिसने T20 में बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वहीं त्रिशा गोंगडी ये पहली महिला बन चुकी हैं जिसने अंडर 19 विश्व कप में पहला शतक बनाया। T20 क्रिकेट में तिलक वर्मा ने बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
तिलक वर्मा ने 318 रन का विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड की टीम के खिलाफ बनाया। यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। त्रिशा गोगंडी पहली महिला बन चुकी हैं जिसने अंडर 19 विश्व कप में पहला शतक लगाया। त्रिशा गोगंडी ने यह शतक स्कॉटलैंड की खिलाफ बनाया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।